नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं ITI टेक्निकल इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों CITS का रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है और हम आज रजिस्ट्रेशन को स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। तो सबसे पहले CITS 2020 गूगल क्रोम में लिखेंगे। गूगल में लिखने के बाद आप सर्च कीजिए तो वो आएगा आपको निम्मी ऑनलाइन एडमिशन .in 2020 अगस्त सेशन। इस पर क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको CITS 2020 एडमिशन लिंक दिया है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक कीजिए। जैसे ही क्लिक करते हैं तो एक नया पेज खुलता है और उस पेज पे यहाँ पे लिखा है आपको रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। अगर आप रजिस्ट्रेशन कर लिए होंगे तो आप ईमेल आईडी यहाँ डालेंगे और मोबाइल नंबर डालेंगे। तो यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करें। अब यहाँ पे आप नाम भर लीजिए, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम और फिर मदर नेम। उसके बाद आप लिंग चयन कर लीजिए, मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल। उसके बाद आप अपने कैटेगरी को सिलेक्ट करें, OBC, जनरल, ST SC, EWS। तो आप OBC अगर करेंगे दोस्तों या आप जनरल करेंगे तो आपको सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आप OBC, SC ST या EWS करते हैं तो आपको एडमिशन के समय या काउंसलिंग के समय आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराना होगा। तो आप OBC चयन कर रहे हैं तो OBC के लिए आप सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा। फिजिकली हैंडीकैप नो, एक्स सर्विसमैन नो। मैरिड स्टेटस, यदि आप मैरिड है तो मैरिड कर सकते हैं, नॉन मैरिड है तो अनमैरिड कर सकते हैं, तो अनमैरिड कर दीजिए। आप अपना आधार नंबर यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर, उसके बाद आप मोबाइल नंबर के बाद ईमेल आईडी डालिए। उसके बाद आप डिप्लोमा अगर पास हैं तो पास, नहीं पास हैं तो नो। अगर पास हैं तो यस कर दीजिए, अगर नो है तो नो कर दीजिए। यदि आप ITI पास हैं तो यस कर दीजिए, अगर नहीं पास है तो नो कर दीजिए। यदि आप फाइनल ईयर में हैं, अपेयरिंग में 2020 को आपको फाइनल एग्ज़ाम देना है तो आप अपेयरिंग में डालकर फॉर्म भर सकते हैं। यदि पास हैं तो आपको सर्टिफिकेट नंबर डालना होगा, अगर नहीं पास हैं तो आप अपेयरिंग में है तो अपेयरिंग कर लीजिए। यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर, अगर आप अपेयरिंग होंगे तो आपको सर्टिफिकेट नहीं भरने की ज़रूरत है। आप कैंडिडेट किस प्रकार के हैं, रेगुलर है या प्राइवेट है, तो आप रेगुलर सेलेक्ट कर लीजिए। और ट्रेड का नाम, आप किस ट्रेड से आप कर रहे थे ITI, तो आप जिस ट्रेड से हैं, अगर फिटर है तो फिटर, इलेक्ट्रीशियन है तो इलेक्ट्रीशियन, या अदर और कौन है तो आप वहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। सिविल हैं तो सिविल। तो चलिए मैं फिटर सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आप क्वालिफाइड फॉर CITS अंडर, आपके पास क्या है, NTC का सर्टिफिकेट है या NSC क्या है। NSC जो अप्रेंटिस के लिए होता है, ये अप्रेंटिस वाले के लिए होता है। और ये जो ITI किए हुए रहते हैं NCVT से, उनको NTC और NCVT सेलेक्ट करना होता है। तो आप जो भी हो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए मैं NCVT सेलेक्ट कर लेता हूँ। एक दोस्तों एक चीज़ मैं आप यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कि SCVT के कैंडिडेट, जो SCVT के होंगे कैंडिडेट, SCVT के कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है। उसके बाद आप एड्रेस अपना डालें। एड्रेस, परमानेंट एड्रेस के बाद आप परमानेंट सिटी, आप किस सिटी से हैं, तो आप पटना है या आप किस सिटी से हैं वो अपना सिटी सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद अपने स्टेट को सिलेक्ट कर लीजिए। तो बिहार वाले बिहार सेलेक्ट कर लेंगे। और पटना, आप परमानेंट डिस्ट्रिक्ट किस डिस्ट्रिक्ट से हैं, तो आप जिस डिस्ट्रिक्ट के हों आप उसको सिलेक्ट कर लें। उसके बाद आप पिन कोड डाल दीजिए। चलिए मैं अपना पिन कोड डाल देता हूँ। उसके बाद आप अपना परमानेंट फ़ोन नंबर डाल दीजिए। तो आपका 943123। इस तरह से आप भर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोरेस्पोंडेंस होगा तो आप कोरेस्पोंडेंस आईडी अपना डालेंगे।
करस्पॉन्डेंस पर एड्रेस, अगर नहीं होगा तो आप क्लिक कर दीजिए इस तरह से। उसके बाद आप सबमिट बटन पे क्लिक कीजिए। ईमेल और मोबाइल पे जो OTP गया था उसको लॉगिन डालने के बाद आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया। उसके बाद थर्ड स्टेप है हमारा क्वालिफ़िकेशन का। तो क्वालिफ़िकेशन में आप डाल सकते हैं अपना 10th का, 12th का, या फिर अदर और भी किए हैं BA BA सब। तो आप मिनिमम आप 10th डालें, 12th आपने पास किया। उसके बाद अपना जो यूनिवर्सिटी है या बोर्ड है उसको आप फिल कर सकते हैं यहाँ पे। तो आपका हमारा BSEB है, BSEB पटना, तो पटना कर देते हैं। उसके बाद है आपका पासिंग ऑफ ईयर। तो पासिंग ऑफ ईयर जब किए थे, कब, जब आप किए हैं तब का आप कर सकते हैं, 2010 कर दीजिए। उसके बाद आप डालें कौन सा मेजर सब्जेक्ट है। तो 10th में मेजर सब्जेक्ट होता है मैथ्स। फिर उसके बाद आप डालें परसेंटेज, कितना परसेंटेज आया है, तो परसेंटेज 67%। उसके बाद आप डालें ग्रेड। तो जिन लोगों का ग्रेड है वो ग्रेड डालेंगे, जिनका ग्रेड नहीं है वो खाली छोड़ देंगे। उसके बाद अब हम लोग ये दिया है टेक्निकल इन्फॉर्मेशन क्वालिफ़िकेशन। तो टेक्निकल क्वालिफ़िकेशन में आप सबसे, अगर आपने ITI किया है तो ITI सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि आप डिप्लोमा किया है इंजीनियरिंग तो डिप्लोमा कर सकते हैं। यदि आप अप्रेंटिसशिप किए हैं तो अप्रेंटिसशिप के लिए आप ये डाल सकते हैं NSC/NCVT। यदि आप इंजीनियरिंग डिप्लोमा में किया है तो आप डिप्लोमा डाल सकते हैं। अगर आप BTech किए हैं तो आप BTech डालिएगा, या अगर आपने ITI किया है तो ITI डाल लीजिए यहाँ पे। अब यूनिवर्सिटी या काउंसिल, तो ये आप यहाँ पे ITI वाले अपने NCVT लिखेंगे, NCVT। उसके बाद आप लिख सकते हैं ये ट्रेड बैच नेम, कौन सा ट्रेड आप हैं, तो आपने कौन सा ट्रेड से किया है, बम्बो वर्क्स क्या है, कारपेंटर से किया है, या तो जो आप ट्रेड किए हैं उस ट्रेड से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। बाद जो है आपका आता है सर्टिफिकेट नंबर। तो अगर आपके पास सर्टिफिकेट नंबर है तो आप सर्टिफिकेट नंबर डाल दें। उसके बाद आप पासिंग ऑफ ईयर, आप किस ईयर पासिंग किए हैं, तो आप 2018 में पास किए हैं तो 2018 लिख सकते हैं। इसके बाद है कोर्स की अवधि, आप 1 ईयर कोर्स किए हैं या 2 ईयर कोर्स, तो 2 ईयर कोर्स किए हैं तो 2 लिख दीजिए। उसके बाद आता है मार्क्स, कितना मार्क्स है, तो मार्क्स है हमारा 87%, तो 87 यहाँ पे लिख दीजिए। इसके बाद ग्रेड, तो ग्रेड अवेलेबल नहीं है तो ग्रेड खाली छोड़ दीजिए। उसके बाद इस सबमिट पे क्लिक कर दें। तो उसके बाद जो आएगा अपना थर्ड स्टेप। देखिए दोस्तों, थर्ड स्टेप तक ये आप ग्रीन हो गया है क्वालिफ़िकेशन पर। अब है डॉक्यूमेंट अपलोड का। तो डॉक्यूमेंट अपलोड में आपको फ़ोटो के साथ साइन किया हुआ फ़ोटो अपलोड करना है यहाँ पे। उसके बाद आपको कम्युनिटी सर्टिफिकेट देना है, यानी कि यदि आप SC से बिलोंग करते हैं, ST से बिलोंग करते हैं या OBC बिलोंग करते हैं तो आपको वो अपलोड करना है। उसके बाद आपको अपलोड करना है मैट्रिक का सर्टिफिकेट, इसमें मैट्रिक का सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। उसके बाद अगर आपने ITI किया है तो NCVT का सर्टिफिकेट, यदि आपने डिप्लोमा किया है तो डिप्लोमा का सर्टिफिकेट, यदि आपने डिग्री किया है BTech किया है तो आपको BTech का सर्टिफिकेट डालना होगा। यदि दोस्तों अगर आप
हैंडीकैप हैं या एक्स सर्विसमैन है या EWS से हैं तो आपको रिजर्वेशन कोटा में आपको वो लगाना होगा, अपलोड करना होगा। उसके बाद ये अपलोड पे क्लिक करके अपलोड कर लेंगे। अब आएगा हम लोग का 5वां स्टेट कि आप जो है किस ट्रेड में, फिर से एक ट्रेड पूछा जा रहा है यहाँ पे कि आप कौन सा ट्रेड सेलेक्ट करना चाहते हैं। सेलेक्ट करने के बाद अप्लाई पे क्लिक कर दें। उसके बाद आपका आता है एडिट पे, आप सेंटर का चयन कर सकते हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, आपका जो सेंटर नज़दीक होगा वहाँ पे आप पहला प्रीफ्रेंस दीजिएगा, नहीं तो फिर अभी देख रहे हैं कि आपको ट्रैवलिंग करना पड़ सकता है। तो आप नियरेस्ट जो है, अगर हमारा पटना है तो मैं पटना सेलेक्ट करना देखूँगा पटना कहाँ पे है। पटना यहाँ पे है तो मैंने पहला ऑप्शन पटना का सिलेक्ट किया है। दूसरा मैं जमशेदपुर का कर लूँगा क्योंकि जमशेदपुर हम लोग के पास ही है। थर्ड जो है अब करेंगे कोलकाता। और लास्ट जो है ऑप्शन जो है आप कहीं और कर सकते हैं। अगर आपके पास नज़दीक है तो हम इलाहाबाद कर सकते हैं। ये इलाहाबाद, तो मैंने 4 सेंटर सेलेक्ट कर लिया है और इस पर क्लिक करेंगे अप्लाई नाउ पे। अप्लाई नाउ पर क्लिक करने के बाद हम का अगला स्टेप आता है। अगला स्टेप है क्या, ये दिखाएगा आपका जो डॉक्यूमेंट जो लोड किए हैं वो वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट दिखाएगा पूरा में। उसके बाद आपको नाम, पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपका नाम, फादर नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ और उसके बाद आपका कैटेगरी और उसके बाद आपका OBC दिखाएगा। उसके बाद आपने जिस ट्रेड का सिलेक्शन किया है वो, उसके बाद आपका जो किस प्रकार फिर सेंटर दिखाएगा। उसके बाद यहाँ पे दिख रहे हैं कि आपको पे नाउ फी का कंफर्म एंड पे फी नाउ का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको दिखाएगा और आगे जाकर देखेंगे कि यहाँ पे आपको फिलअप करना है। ये आपका ट्रांजैक्शन ID आएगा, जैसे ही सबमिट करेंगे यहाँ पे आपको डालना है अपना एप्लीकेशन नंबर, फिर उसके बाद अमाउंट डालने हैं। उसके बाद बिलिंग नेम, ये आप कैंडिडेट का नाम हो जाएगा। बिलिंग एड्रेस दे सकते हैं अपने एड्रेस को। फिर आपका सिटी दिखाएगा और उसके बाद आपको स्टेट सेलेक्ट करना है, बिलिंग स्टेट। और उसके बाद पोस्टल जो जीप ID है, बिलिंग जीप, यानी कि आपका पिन कोड डालना है। यहाँ पे अपना पिन कोड डालेंगे। उसके बाद आप कंट्री सेलेक्ट करें, मोबाइल नंबर दें और ईमेल ID देकर पे नाउ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही पे नाउ पे क्लिक करते हैं आपका अगला पेज आगे बढ़ता है और यहाँ पे आपका इन्फॉर्मेशन दिखाएगा, बिलिंग इन्फॉर्मेशन। और उसके बाद इधर दिखाएगा आपका CITS का एप्लीकेशन नंबर और पैसा, कितना पैसा पे करना है। यहाँ पे पे करने का फिर आएगा ऑप्शन कि आप किस माध्यम से पे करना चाह रहे हैं। तो आप नेट बैंकिंग के माध्यम से, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या कैश कार्ड या फिर मोबाइल पेमेंट या वॉलेट या UPI कि जिस माध्यम से आप पेमेंट करना चाहते हैं इसको फुलफिल कर लीजिए। और फिर उसके बाद मेक पेमेंट पे क्लिक करें। मेक पेमेंट पे जैसे ही क्लिक करते हैं OTP आएगा आपका और आप पेमेंट कंफर्म कर दीजिए और पेमेंट हो जाएगा। और उसी तरह से यहाँ पे दिखाएगा आपका पेमेंट इज अपडेटेड सक्सेसफुली, क्लोज द विंडो सेफ्टी रीजन। फिर आप विंडो को क्लोज कर दें यहाँ पे क्लिक करके। और फिर आपको दिखाएगा कि योर एप्लीकेशन प्रोसेस कम्प्लीटली सक्सेसफुली, प्लीज़ वॉच साइट रेगुलरली। इस तरह से यदि आपके साथ कोई क्वेरी है तो यहाँ पे आप निम्मी ऑनलाइन एडमिशन पे क्वेरी को बता सकते हैं, वो सॉल्व करेंगे। तो इस प्रकार से दिख रहा है कि आपने कि रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद वेरिफिकेशन भी ग्रीन है, फिर आपका क्वालिफ़िकेशन भी ग्रीन है, डॉक्यूमेंट अपलोड भी आपका कंफर्म हो गया, अप्लाई कोर्स भी कंफर्म हो गया, फ़ी पेमेंट भी कंफर्म हो गया और स्टडी चॉइस ऑफ स्टडी मतलब आप किस स्टेट में एडमिशन ले रहे हैं वो भी आपका सेलेक्ट हो गया, ग्रीन हो गया। अब बचा हॉल टिकट डाउनलोड और एडमिशन। तो जैसे ही आपके साइट आप एडमिशन, जैसे ही
हॉल टिकट का अनाउंसमेंट आएगा, आपका यहाँ पे डाउनलोड करेंगे तो ग्रीन हो जाएगा और एडमिशन के समय ये ग्रीन हो जाएगा। तो ये सारे महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे। फॉर्म फिलअप करने से पहले आप इन लोग इस चीज़ का अवश्य ध्यान दें, नहीं तो फॉर्म गलत भी हो सकता है, फिर आपको मौका नहीं मिलेगा सुधारने का। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।